दो बड़ी खबरें जिनका तज्जिया हम आज कर लेते हैं। एक तो बरतानवी अखबार के अंदर खबर छपी जिसके अंदर ये इल्ज़ाम लगाया गया, बड़ी तफसील के साथ उन्होंने खबर ये की है कि शहबाज शरीफ ने ज़लज़ले वाले जो मुतासरीन थे उनको जो बरतानवी इदारा है डिफेड, उसकी तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत जो रकम दी गई थी उनमें बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द उसको किया, फिर उसको ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट्स के अंदर। बड़ी तफसील के साथ ये रिपोर्ट छपी है और इस गबन के साथ इन्होंने जो पैसे हासिल किए वो अपनी अहलिया और दो बेटियों के अकाउंट के अंदर भिजवाई गई है तमाम मनी लॉन्ड्रेड जो रिसोर्सेज थे। और इन्होंने परचून फरोश ने को पैसे बेचे, फिर फेरी वाले ने 8 लाख पाउंड बेचे। तो एक तफसील के साथ उन्होंने खबर शाया की है। इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से फौरी रद्द अमल आया। उन्होंने कहा जी देखें, ये हम तो पहले ही कहते थे, ये तो बैनुल अक़वामी चोर है, इन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त को खाक में मिला दिया है। शहबाज शरीफ और उनकी जमात ने अब हद तक इज़्ज़त का दावा करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है और वो कोर्ट में जाएंगे। मैं बतौर साफ़ी इसको बड़े कीनली देखूंगा कि कोर्ट के अंदर जाके उनका आर्गूमेंट क्या होता है। और उससे भी कहीं ज़्यादा कीनली मैं आपको बता सकता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने खबर की है वो अपना दिफा किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ज़लज़ले की बाद जो इमदाद आई थी, हमने कवरेज ज़लज़ले की और बाद में जो रिकन्स्ट्रक्शन की एक्टिविटी थी उसको बड़ा करीब से देखा है। जो इरा का सिस्टम है वो बॉडी जिसके ज़रिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मिलकर किए जाते थे, उसके साथ हमारा बड़ा रब्ता रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने इन प्रोजेक्ट्स को देखा हुआ, लेकिन मुझे पता है कि सिस्टम काम किस तरीके से करता है। और फिर डिफेड जो दुनिया भर के अंदर अरबों पाउंड्स खर्च करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के साथ, उनका इंटरनल ऑडिट का जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, बल्कि डिफेड के ऊपर तो या डिफेड जैसे इदारों के ऊपर तो इल्ज़ाम भी लगता है वो इतने ब्यूरोक्रेटिक हैं, अफसरशाही उधर इतनी ज़्यादा है कि आप अकाउंटिंग ही करते रह जाते हैं और काउंटिंग ही करते रह जाते हैं और वहाँ से प्रोजेक्ट के अंदर से कोई बहुत ज़्यादा नतीजा नहीं निकलता। तो ये मामला जो है सिर्फ इल्ज़ाम का नहीं है मुस्लिम लीग की क़यादत के ऊपर और उनकी तरफ से हद तक इज़्ज़त का जो दावा किया जा रहा है उसका नहीं है। ये डिफेड की अपनी इज़्ज़त इसके अंदर इन्वॉल्व है कि जी ये किस तरह हो गया कि आपकी नाक के नीचे से आपके प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप सुपरविजन करते हैं और आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती हैं, उसको ऑडिट करते हैं, आपको पैसों का पता नहीं चला। और डिफेड के बाद अपने पैसे तो नहीं है, वो ज़्यादा टैक्स पेयर का पैसा है। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकदमा होगा, ना सिर्फ कानूनी जंग बल्कि डिफेड की तरफ से तो अभी उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई कि इसके अंदर हक़ाइक़ नहीं है। उस सहाफ़ी की तस्वीर भी सामने आ गई जो इमरान खान के साथ उन्होंने मुलाकात की, अगरचे आप उसकी वजाहत कर रहे हैं कि शहजाद अकबर भी उस मुलाकात के अंदर बैठे हुए हैं, नईमुल हक भी मौजूद हैं कि मैंने इलेक्शन से पहले मुलाकात की थी, बल तस्वीर भी सामने आ गई है। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा अगर शहबाज शरीफ अपना नाम क्लियर कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा छक्का होगा। डिफेड बहरहाल इस जंग के अंदर फंसा हुआ है, उसको भी ये साबित करना है कि उसने जो प्रोजेक्ट्स के तहत पैसे दिए हैं वो उसमें खुर्द बुर्द का इम्कान नहीं है। तो मैं इसको बड़ा करीबी अंदाज से देखूंगा। बतौर साफ़ी मैं आपको बता सकता हूँ, राय मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन जो मेरा सेंस है कि इस अखबार ने खबर करके ज़रा अपने साथ थोड़ी सी ज़्यादती की, कुछ छक्का ही मार लिया अपने आप को, क्योंकि जो सोर्सिंग है इसकी वो बहुत कमज़ोर है, जो स्टोरी की एंगलिंग है वो बड़ी वाज़ेह है और जो हक़ाइक़ हैं उनकी सेहत बड़ी मशकूक है। एक सेहत जो मशकूक नहीं है जिस चीज़ के बारे में, वो रेकोडेक के ऊपर जो हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। ट्रिब्यूनल के अंदर हम अपील के अंदर थे। रेकोडेक सिंपली आपको हम बता दें एक एक्सप्लोरेशन का मुआहदा था, एक कंपनी के साथ किया गया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, रईसानी साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। तो यकदम हमें ख्याल हुआ कि जी मुआहदे के अंदर तो हमने कौमी वसाइल को जो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं उनके हवाले कर दिया। तो हमने कहा जी, बलूचिस्तान की हुकूमत ने कहा जी हमने इस मुआहदे की पासदारी नहीं करनी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी थे और बेंच उनके साथ मौजूद था। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम ये मुआहदा कैंसिल करते हैं। और उसके बाद ये अपील में चले गए। बहुत बड़ी कंपनी है, उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा था और अब हमें तकरीबन 6 बिलियन डॉलर्स की फक्की पड़ी है। 4 बिलियन कुछ डॉलर्स जो है हमें वैसे देने हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट है, तो मिला के 6 बिलियन डॉलर्स की फक्की पड़ी है हमें, और जो हमने पे करने हैं। और अगर हम वो पे नहीं करते हैं और कंपनी इसरार करती है कि हमने मुआहदा नहीं करना, हमने ये पैसे लेने हैं, तो जो एसेट्स हैं हमारे उसके अगेंस्ट कंपनी उनको फ्रीज़ करवा के पैसे निकलवा सकती है और एसेट्स के अंदर PIA भी मौजूद है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कमीशन बना दिया। मैं जो बरतानवी अखबार में ख़बर छपी है उसकी तहकीक के साथ साथ इस कमीशन की तहकीक को भी बड़े गौर से देखूंगा। बड़ा ज़बरदस्त
इसके अंदर से मवाद निकल सकता है, क्योंकि मुझे इल्म है कि रेकोडेक के मुआहदे की कैंसलेशन जो है वो इतना सादा मामला नहीं था। रईसानी साहब की हुकूमत की क्या हैसियत थी आपको पता है बलूचिस्तान के अंदर। कोर्ट ने भी जो फैसला दिया उसके पीछे और मुहर्रकात थे। 3 ख्याल हैं। एक तो ये कि हमें यकदम ये जोम हो गया कि जी हमारे जो असासे हैं हमारे पास रहने चाहिए, और दूसरी कंपनियों की ऐसी की तैसी। अपना सोना हम क्यों बेचें जी, अपना कॉपर क्यों बेचें जी, अपने वसाइल के साथ। और जो बलूचिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त की बात की थी उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है कि हम अपने वसाइल के साथ इसकी एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो एक तो ये मामला था। दूसरा ये था कि हमने कहा जी कि ये कोई जासूसी ना करें यहाँ पर आके ना, यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, बलूचिस्तान बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो इनको यहाँ से निकालें। और तीसरा एक ख्याल ये था कि हम मुआहदा कैंसिल करके चाइना को देना चाहते थे। अब इसके पीछे कौन सी क़ुव्वतें मौजूद थी, ये रियासती लेवल का फैसला था या हुकूमती लेवल का फैसला था या अदालती लेवल का फैसला था, ये कमीशन जब तहकीकात करेगा। और अगर उसने सही तहकीकात की तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट जो है शायद तस्ट अज़बाम न हो पाए, उसके अंदर ऐसे ऐसे हक़ाइक़ होंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने गुस्सा निकाला है इफ्तिखार चौधरी के ख़िलाफ़ और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तुन के रखना है, तो फिर कमीशन कोई और रिपोर्ट दे पाएगा। 6 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। 6 बिलियन को तो हमने IMF के साथ रो के मुआहदा किया है। अब हमें 6 बिलियन देने की खबर जो है बिपता पड़ गई। नहूसत जो है वो जा ही नहीं रही, वो काम सीधा ही नहीं हो रहा हमारी मुल्क के अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं कि IMF की तरफ से 6 बिलियन है वो 6 बिलियन नहीं है। ये खबर आप के सामने हम इस वक्त रख रहे हैं। IMF हमें 6 बिलियन दे रहा है, लेकिन जो पिछले हमने उनके पैसे देने हैं अगले 3 सालों के अंदर वो 4 बिलियन के करीब तो उनको दे देने हैं। तो बहुत मर के हमारे पास जो है ना $2.25 बिलियन IMF की तरफ से आने हैं, क्योंकि बाकी जो पैसे हैं हमने पहले जो उनसे लिए हुए थे उसको वापस करना था। वो तो 6 बिलियन आ ही नहीं रहा, ऊपर से ये हमें पक्की पड़ गई है। बहुत बड़ा धचका है। दोनों जो ख़बरें हैं इनके कानूनी और सियासी नतायज जो हैं बड़े दूररस हैं। और ये रेकोडेक का मामला है, इसके ऊपर सिर्फ मैं ये कह के क्लोज़ करूँगा कि हम आज भी यही कह रहे हैं कि जब आप पुराने फ़ैसले करते हैं वो मुस्तकबिल को हॉन्ट करते हैं। जिस वक्त आप ये फ़ैसले कर रहे होते हैं उस वक्त आप कहते हैं जी इन फ़ैसलों से तो पाकिस्तान की तकदीर तब्दील हो जाएगी। जिस तरह रेकोडेक के मुआहदे का फ़ैसला जो है वो आज हमारे गले पड़ रहा है, जो आज हम फैसले कर रहे हैं वो 4 साल के बाद हमारे गले पड़ेंगे। तो बड़ा ज़रूरी है कि माजी से सीखें, अगरचे हमने सीखना नहीं है, काम वैसे ही चलाना है जैसे हम चला रहे हैं।